Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we will continue our previous chapter, that is Fair Play, written by Premchand. तो बच्चों, इसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से फ्रेंडशिप, अब होता है ना कि आप लोग भी फ्रेंड्स होंगे तो एक बॉन्ड सा बन जाता है। जब बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं हम किसी के, तो क्या होता है, एक बॉन्ड बन जाता है और हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जब प्रॉब्लम आती है तो हम जो क्या करते हैं, एक दूसरे को सहायता करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे भी जो है, जो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा जो थी, देवर स्ट्रॉन्ग क्या थे, फ्रेंड्स से। ठीक है, तो किस तरह से जो है, एक बारी जो जुम्मन शेख थे, उनकी जो ओल्ड आंट थी, ठीक है, तो उन्होंने अपनी क्या करा था, सम प्रॉपर्टी, जो कुछ प्रॉपर्टी थी वो किसके नाम कर दी, ट्रांसफर टू जुम्मन, जुम्मन को ट्रांसफर कर दी थी। और उसने कहा था कि उसकी जो देखभाल है वो कौन करेगा, जुम्मन करेगा। परंतु धीरे धीरे होता है कि वो जो है बहुत ज्यादा फेडअप हो गए थे, आपकी रोज जो है टाइम से खाना देना और सेवा करते करते क्या हो गए थे, वो टायर्ड से हो गए थे। तो वो जो है उनको थोड़े से खाने के लिए भी क्या करने लगे, परेशान करने लगे। अब जो है थोड़े समय तक जो है वो बेयर करते रही, टॉलरेट करते रही कि जो भी वो कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, खाना देते समय भी जो है इंसल्ट कर रही है, सारी चीजें वो क्या कर रही थी। खाने के साथ होता है ना कि जब हम खाना खा रहे हैं और कोई अब्यूज कर रहा है या एंग्री हो रहा, खाना दे रहा है, तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो अभी हम जो है किस तरह से फिर वो जो है पंचायत में गई थी, शी हैज डिसाइडेड टू गो टू पंचायत, अपना केस लेके कहाँ गई थी, पंचायत। तो इसी को अभी हम क्लियर करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था पार्ट 1 में कि किस तरह से जो है जुम्मन शेख, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंडशिप किस किस की है, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, दे वर गुड फ्रेंड्स। और बॉन्ड भी जो है उनका बहुत ज्यादा अच्छा था। और पूरे गांव में जो है, होता है ना कि गांव में जो है सबको पता था कि इनकी जो है फ्रेंडशिप है, तो लोग जो है बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। अब जुम्मन की जो है एक आंट थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। अब ओल्ड एज में क्या होता है कि लोग अपनी प्रॉपर्टी किसको दे देते, बच्चों को दे देते हैं कि जिससे वो जो है ओल्ड एज में जो है उनको सेवा करें। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है, जो आंट थी उनकी, शी ट्रांसफर्ड जितने हर प्रॉपर्टी टू किसको कर दी, जुम्मन को कर दी, कि जिससे वो उसको जो है क्या करेगा, ओल्ड एज में जो है देखेगा। बट धीरे धीरे जो है उनके क्या हुए, क्योंकि उसने प्रॉमिस करा था, जुम्मन हैड प्रॉमिस्ड कि आफ्टर जो है उसमें क्या करेगा, वो हेल्प करेगा, ओल्ड एज में क्या करेगा, हेल्प करेगा। परंतु धीरे धीरे जो है उसकी वाइफ और वो जो है वो ओल्ड लेडी को क्या करने लगे, परेशान करने लगे, इंसल्ट करने लगे। अब पेशेंस, अब कितना पेशेंस होता है। अब वो भी जो है उसने कहा, काइंडली गिव मी सम मनी, कि मुझे महीने के एंड में, एट द एंड ऑफ द मंथ, मुझे क्या है, कुछ पैसा दे दो जिससे कि आई कैन सेट अप द किचन, कि अपनी एक किचन बनाऊंगी और मैं अपने आप खाना बनाऊंगी। परंतु जो जुम्मन था, ही वॉज नॉट एग्री। तो वो लेडी कहाँ गई, सीधे उसने कहा कि मैं क्यों हूँ, कहाँ जाऊंगी, पंचायत जाऊंगी। और धीरे धीरे उन्होंने जो है, ओल्ड लेडी ने अपने केस को जो है लोगों को एक्सप्लेन करा। और कुछ ने जो है, जैसे कल मैंने बताया था, कुछ ने जो है सिंपैथी जो होती है ना, सहानुभूति, तो कुछ लोगों ने उसको जो है सहानुभूति दिखाई। कई लोग होते हैं जो शैतान होते हैं या थोड़ा सा मजाक करते हैं, तो उन्होंने क्या करा, वो हंसने लगे। और कुछ लोगों ने जो है, जो अच्छे थोड़े से लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, तुम ऐसा करो, अपने जो है नेफ्यू, भतीजे और उसकी वाइफ से जो है क्या करो, सुलह कर लो। क्लियर? तो इतना हमने कल पढ़ा था। तो अब लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम हियर। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी। अब जब उन्होंने गांव वालों से भी बात कर ली, जुम्मा उसने, ओल्ड लेडी ने, तो फिर जो है एट लास्ट केम टू अलगू चौधरी। फिर किसके पास आई, वो अलगू चौधरी के पास आई। और अलगू चौधरी कौन था बच्चों, इसका फ्रेंड था, जुम्मन शेख का क्लोज फ्रेंड था। एंड स्पोक टू हिम, अब उसने बोला, यू नो, ठीक है, एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब इससे पहले उसने क्या बोला था, देखो, एडवाइज हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। तो सबने कहा कि तुम जो है ऐसा करो कि अपनी वाइफ से और उससे क्या करो, सुलह करो। ठीक है,
At last she came to Algu Chaude and spoke to him. You know चाची, जुम्मन is my best friend. और जब उसने जो है लास्ट में अलगू चौधरी से बात करी तो अलगू चौधरी ने क्या कहा कि यू नो, तुम जानती हो चाची। किसको बोला चाची? ओल्ड लेडी को बोला, क्योंकि वो जो है क्लोज फ्रेंड थे तो अच्छी तरीके से उनको जानती थी। तो उन्होंने कहा जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब उन्होंने कहा कि जुम्मन जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब होता है ना कि अगर कोई केस आ रहा है और तो वो लगता है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए कैसे कहूँ, तो उसने कहा कि जुम्मन जो है इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, कि मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है। अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर क्लोज फ्रेंड होते हैं तो हमें जो है क्या करेंगे, अगर हम उसके हमें हाँ मिलाएंगे, अगर वो मान लो गलत जा रहा है और हम हमें हाँ मिलाएंगे तो हम दोस्ती नहीं निभा रहे, हम दुश्मनी निभा रहे। तो यहाँ पे उसने कहा कि देखो जुम्मन जो है मेरा फ्रेंड है और हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट टू से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फ्री। अब अलगू ने क्या कहा कि बट इज इट राइट, क्या ये सही है कि माई सन टू कीप मम, माने साइलेंट रहना, क्या होता है मम का मतलब साइलेंट रहना, एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फियर, कि तुम इसको कंसीडर करो, जो सही है उसको बोलो। प्लीडेड द ओल्ड लेडी। अब ओल्ड लेडी ने कहा कि क्या कहा उसने कि बट इज इट राइट, क्या ये सही है माय सन कि तुम जो है चुप रहो, कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, सॉरी, कि उसको जो है क्या करो, सही डिसीजन लो। क्लियर? अब लेडी जो थी उसको क्या करने लगी, प्लीडेट करने लगी, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। अब उसने कहा कि ठीक है, अब तुम जब एग्री नहीं हो रहे हो तो तुम अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि वो तुम्हारा फ्रेंड है, तो तुम ऐसा करो कि कहाँ चलो, पंचायत में चलो और वहां पे जो है स्पीक द ट्रूथ, ये जो भी तुम्हें पता है उसको सच सच वहां पे बोल दो। शी सेड, अलगू जो है डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ears। अब जो अलगू जो था उसने कोई रिप्लाई नहीं करा, ठीक है, बट हर वर्ड्स, अब जो उस लेडी ने वर्ड्स बोले थे वो उसके कानों में क्या कर रहे थे, गूंज रहे थे, रिंगिंग इन हिज ears, उसके कानों में क्या कर रहे थे, वो गूंज रहे थे, ठीक है। प्लीडेड माने आर्ग्यूड। तो ओल्ड लेडी जो है उसे आर्ग्यू करने लगी कि ऐसा है कि अगर तुम्हें जो है क्या है, ऐसा लगता है कि मतलब जैसे उसने बोला था, अलगू ने क्या बोला कि जुम्मन जो है मेरा फ्रेंड है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट, अलगू ने कहा। तो उसने कहा, इसने, अब यहाँ पे समझो, अलगू ने कहा कि चाची जुम्मन इज माई फ्रेंड, कि मेरा फ्रेंड है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। हु सेड, अलगू सेड टू दैट ओल्ड लेडी, बट इज इट राइट। अब उसने बोला कि क्या जो है ये बात क्या सही है, ठीक है। अब उसने कहा कि क्या ये सही है कि तुम जो है वहां पे जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे हो या वो तुम्हारा फ्रेंड है। तो उसने कहा कि ठीक है कि ये सही होगा कि तुम जो है बात को सही मानते हुए, कि मतलब उसे पता है कि बट इज इट राइट, क्योंकि ये सही है। तो वो लेडी उसको जो है आर्ग्यू कर रही है और कह रही है कि तुम्हें पता है कि मेरे सन कि ये जो है क्या है, राइट है, सही है, और तुम बात को सही मानते हुए भी जो है चुप बैठे हो, मतलब तुम्हें पता है कि सही है परंतु वो तुम्हारा दोस्त है, इस कारण क्या है तुम वहां पे यहाँ पे क्या बैठे हो, चुप बैठे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा उसने, लेडी ने बोला कि ठीक है, अगर तुम जो है इस तरह से जो है चुप बैठे हो, तुम्हें पता भी है कि यहाँ पे क्या सही है, कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, फिर भी जो है तुम चुप बैठे हो, तो तुम ऐसा करो, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ, सही बात बोल दो। शी सेड, अब अलगू ने जो है कुछ नहीं, मतलब ही सेड नथिंग, कुछ नहीं कहा, और सीधे जो है उसके साथ, परंतु उसके जो वर्ड्स थे, लेडी के जो वर्ड्स थे वो उसके कानों में जो है क्या कर रहे थे, गूंज रहे थे, ठीक है। तो उसने इस तरह से जो है उसको मनाने की कोशिश करी थी। किसने? पहले गांव वालों से बातें करी लेडी ने, और फिर किससे करी, अलगू से। नाउ कम टू द पार्ट सेकंड।
द पंचायत वॉज हेल्ड। अब जब वो पंचायत में गई और उसने अलगू से भी कहा कि भाई तुम पंचायत में आओ, भले ही वो तुम्हारा फ्रेंड है और तुम्हें सही बात पता है, तो तुम ऐसा करो कि जो भी तुम्हें पता है वो सारा जो है पंचायत में बोल दो। द पंचायत वॉज हेल्ड इन द हेल्ड द was held the same evening under an banyan tree। अब देखा होगा गांव में क्या होते हैं, बड़े बड़े जो हैं banyan tree होते हैं, वट के पेड़ होते हैं बहुत बड़े बड़े, और उसके नीचे जो है सभाएं करते रहते हैं। अगर आप लोग गांव गए होंगे तो देखा होगा कि बड़ का जो है पेड़ होता है banyan tree, तो उसके नीचे क्या होता है कि लोग जो है खड़े होके जो है वट का पेड़, ठीक है। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड। अब जुम्मन जो है खड़ा हो गया। अब उसने सोचा चलो भाई मेरा दोस्त आ गया है, तो होता है ना कि थोड़ी सी कि मेरे को थोड़ा सिंपैथी मिल जाएगी इससे। तो जुम्मन ने स्टूड अप एंड सेड, अब वो खड़ा हो गया। अब उसने जोर से क्या बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। कि पंच की जो है, पांच बैठते हैं ना पंच, तो जो वॉइस पंचों की होती है, पंच की वॉइस जो है वो भगवान की आवाज होती है। अब उसे विश्वास हो गया कि जो है अलगू को देखा तो उसे लगा कि the voice of the punch is the voice of the God. Let my aunt nominate the head punch। अब उन्होंने कहा कि चलो अब जो मेरी जो है आंट है, मेरे को इन पे पूरा विश्वास है, और ये जिसको जो है नॉमिनेट करेगी, जिसका नाम लेगी हेड पंच में, आई एग्री विद हर, कि मैं जो हूं इससे एग्री रहूंगा। ठीक है, किसने बोला ये? जुम्मन ने बोला कि अपने आंट को बोला कि ये जो है जिसको भी जो है सिलेक्ट करेंगी, नॉमिनेट करेंगी, तो मैं जो है क्या करूंगा, आई एग्री विद हर। ठीक है, तो नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, कि जो भी डिसीजन लेगी ये, और मैं उसके साथ क्या रहूंगा, एग्री रहूंगा। क्लियर? द पंच नोस नीदर फ्रेंड नॉट एनिमी। अब होता है ना कि अगर हम पंच में जा रहे हैं, जैसे जज है, ठीक है, अब जज के लिए ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। ठीक है, जिस सीट में वो बैठा है तो उसके लिए क्या है कि न्याय देना, जस्टिस, ठीक है, किसी के साथ गलत ना हो, ये सोच के जो है वो गद्दी में बैठते हैं। यही उनको जो है मतलब ये डिसीजन लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। तो यहाँ पे भी जो पंच है, अब विलेज में क्या होता है, पंच ही जो है न्याय करते हैं। तो उन्होंने कहा कि पंच जो है उनका कोई ना तो फ्रेंड होता है और ना दुश्मन होता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी? ठीक है, तब उसने कहा कि अलगू चौधरी के बारे में क्या, मतलब वो चाहती थी कि अलगू चौधरी बने हेड पंच। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। अब उसने कहा कि अलगू चौधरी का नाम लिया, किसने? दैट लेडी, ओल्ड लेडी आंट जो थी, उन्होंने किसका नाम ले लिया, अलगू चौधरी का हेड पंच के लिए। क्लियर? अब फाइन रिप्लाइड जुम्मन। अब जुम्मन जो था थोड़ा सा खुश हो गया। अब क्यों हुआ खुश बच्चों? क्योंकि उसे लगा ये तो मेरा क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, तो रिप्लाइड, उसने कहा फाइन, ठीक है, आई एग्री विद हर। तो उसने कहा फाइन, हाइडिंग हिज जॉय, और अपने जो है खुशी को छुपाते हुए, ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, अब अपने भाग्य पे जो है वो अनएक्सपेक्टेड था कि उसे पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, तो वो अपनी खुशी को जो है हाइड करा था, छिपा रहा था। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन। अब जो है अलगू ने बोला कि चाची तुम्हें अच्छी तरीके से अवेयर, मैंने पता है कि ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, कि जुम्मन के साथ मेरी फ्रेंडशिप पता है। किसने बोला? अलगू ने बोला। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। अब जो है आंट ने बोला मुझे पता है, ठीक है, परंतु उससे पहले क्या बोला था? द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड, कि पंचों की जो आवाज होती है वो किसकी आवाज होती है? भगवान की आवाज होती है, इसलिए कोई झूठ तो बोलेगा नहीं। ठीक है, तो उसने कहा मुझे पता है। आंट ने क्या बोला कि मुझे पता है कि तुम्हारी जो है फ्रेंडशिप है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। परंतु जो तुम्हारी जो है इस गद्दी में जो बैठे हो और जो तुम्हें डिसीजन लेना है, और मुझे पता है वहां पे तुम अपनी फ्रेंडशिप को बचाने के लिए गलत डिसीजन नहीं लोगे। क्लियर? तो यहाँ पे जो है उसको पूरा विश्वास था, क्योंकि पहले ही उन्होंने बोल दिया था द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड।
क्लियर। तो उसे नहीं पता था कि फ्रेंडशिप जो है इनकी क्या आ जाएगी, बीच में आ जाएगी। तो उसने कहा ठीक है, बट कि मुझे पता है कि आपके जो है कोई भी डिसीजन लोगे तो आपकी जो है फ्रेंडशिप जो है बीच में नहीं आएगी। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, क्योंकि जो पंच जो होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, तो उनके जो है आत्मा में या दिल में जो है कौन बसे हुए रहते हैं, गॉड। क्योंकि वो भगवान का नाम लेके जो है गद्दी में बैठते हैं। जैसे जज है, जज जो है गलत न्याय नहीं लेगा, उसके लिए कोई ना, नो फ्रेंड नो एनिमी, कोई ना दुश्मन है ना कोई फ्रेंड है। तो उसने कहा कि हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ द गॉड। और उसने कहा ठीक है भाई, पंच जो है जो भी न्याय लेंगे, डिसीजन लेंगे, वो क्या होगा, राइट होगा। ठीक है। और उनकी वॉइस जो है, किसकी वॉइस है, भगवान की वॉइस है। अब पूरा ओल्ड लेडी को जो है विश्वास था कि जो जज की गद्दी में बैठा है, जो पंच बैठे हैं, हेड ऑफ द पंच जो अलगू को बनाया है, तो वो राइट डिसीजन लेंगे। ठीक है। तो उसने बार बार यही बोला कि वॉइस ऑफ द किसकी वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि पंचों की जो आवाज है वो किसकी आवाज है, भगवान की आवाज है। तो उसे नहीं लगा कि उनकी जो फ्रेंडशिप है वो बीच में आएगी। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। अब उसने क्या करा कि अपना जो केस था, केस क्या था, सेम केस था कि अपनी प्रॉपर्टी उसको दे दी थी, और उसने ही हैड प्रॉमिस्ड कि मैं पूरी जो है, जब तक ये जिंदा रहेगी तब तक मैं जो हूँ, एज लॉन्ग एज ही लिव, कि मैं इसकी सेवा करूंगा और मैं जो है इसका खर्चा उठाऊंगा। ठीक है। परंतु सडनली जो है जब वो चेंज हो जाता है, तो यही केस जो है वो कहाँ बता रही थी, पंचायत में बता रही थी। ठीक है। तो उसने पंचायत में क्या बोला, जुम्मन सेड अलगू। अब द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, उसने बता दी। अब जुम्मन सेड अलगू, अब अलगू ने क्या बोला, जुम्मन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। अब अलगू ने बोला कि तुम और मैं क्या हूं, एक पुराने जो है दोस्त हैं। जैसे अभी बताया था कि स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप थी उनपे। तो योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू। अब जैसे क्लोज फ्रेंड होते हैं तो एक दूसरे के घर में जाते हैं, तो उसके मम्मी पापा आंट सबसे जो है फैमिलियर हो जाते हैं, एक क्लोज रिलेशन हो जाता है। तो उसने कहा जितना मैं आपकी आंट को जानता हूँ, जितना तुम्हें जानता हूँ, उतना ही मैं तुम्हें, तुम्हारी आंट को भी जानता हूँ, क्योंकि वी वर गुड फ्रेंड्स, क्योंकि हम क्या हैं, अच्छे दोस्त हैं। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, कि मेरे लिए जो है तुम और तुम्हारी आंट बोथ आर इक्वल, कि मेरे लिए दोनों एक से हो। अब यहाँ पे जो है फ्रेंडशिप जो है, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा क्लोज फ्रेंड हूँ। तो यहाँ पे उसने क्लियर कर दिया कि तुम और मैं क्या है, क्लोज फ्रेंड है, और उतने ही क्लोज जो है आंट भी है मेरे, क्योंकि जब मैं तुम्हारे घर आता था तो आंट के साथ भी वही रिलेशन थे जो तुम्हारे साथ है मेरे। क्लियर। तो उसने कहा नाउ आई एम अ पंच, और इस समय मैं क्या हूं, एक पंच हूं। ठीक है। किसने बोला ये, अलगू ने बोला जुम्मन से कि मैं जो हूं इस समय पंच हूं, और जो भी डिसीजन लूंगा और वो जो है एक तरह से किसकी आवाज में दूंगा, वॉइस ऑफ द गॉड्स, क्योंकि सबको पता है कि सरपंच कौन होते हैं। ठीक है। तो उसने कहा था कि जो है किस तरह से उसने बोला था कि अपनी सेक ऑफ फ्रेंडशिप, कि तुम अपने अंतरात्मा को जो है किसके लिए, फ्रेंडशिप के लिए जो है नहीं मारोगे, उसको बचाने के लिए जो है तुम नहीं खत्म करोगे, किल योर कंसर्न्स फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। किसने बोला था ये, ओल्ड लेडी ने बोला था। परंतु उसी को जो है अभी यहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहा है कि अलगू चौधरी जो है जुम्मन को बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर जो है तुम और मैं क्या है, फ्रेंड्स हैं, परंतु तुम्हारी जो आंट है वो भी मेरे लिए एज डेयर टू मी एज यू, और इस समय मैं पंच हूं, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, अपने बचाव के लिए आप क्या कहना चाहते हो। परंतु तुम ये गलतफहमी में मत रहना कि मैं जो हूं तुम्हें क्या करूंगा, बचाऊंगा, क्योंकि मैं जो हूं इस समय कहाँ बैठा हूं, पंच की गद्दी में बैठा हूं। ठीक है। हेड ऑफ द पंच, पंचायत में बैठा हूं, और पंचायत की आवाज जो ऐसे पहले इसी ने बोला था, किसने, जुम्मन ने बोला था, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। ठीक है। तो उसने कहा कि मेरे लिए उतनी ही डियर है, उतनी ही इक्वल है, जितना तुम हो उतनी ही आंट भी है। क्लियर। 3 years ago began जुम्मन, माई आंट ट्रांसफर्ड। अब उसने बताना शुरू कर दिया केस, कि 3 साल पहले, कितना, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी 3 years ago,
पहले, 3 साल पहले मेरी आंटी ने क्या करा था, शी ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. अब उसने कहा, क्या कहा था, क्या प्रॉमिस करा था जब उसने ट्रांसफर करी थी कि आई, इसने कौन बोल रहा है यहाँ, जुम्मन. जुम्मन क्या बोल रहा है कि आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव, कि जब तक ये जिंदा रहेगी तो मैं इसको क्या करूंगा, सपोर्ट करूंगा और जो भी मेरे से होगा मैं करूंगा. आई हैव डन ऑल आई कुड, और जितना मैं कर सकता था मैंने करा. देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स. अब उन्होंने कहा कुछ जो है लड़ाइयां किसके बीच में हो रही थी, माई वाइफ एंड हर, कि आंट के और मेरी वाइफ के बीच में कुछ समय से जो है क्या हो रही थी, लड़ाइयां हो रही थी. आई कांट स्टॉप इट, और मैं जो हूँ इसको रोक नहीं सका. कौन बोल रहा है, जुम्मन. कहाँ बोल रहा है, पंचायत में बोल रहा है. Clear? Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. और अब मेरी आंट जो है क्या कर रही है कि मंथली अलाउंस की she want, क्या चाहती है वो, some money at the end of the money, जिससे कि वो क्या करेगी, अपना खर्चा उठा सकती है. जैसे पहले बताया था, she want to set a kitchen separate. This is not possible. That's all I have to say. और उसने कहा ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मंथ में जो है मैं इसको जो है मंथली, चाहे एंड में देना चाहे पहले देना, जो मंथली अलाउंस जो है, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. किसने बोला, जुम्मन ने बोला, पंचायत में बोला. दैट्स ऑल हैव टू से. और उसने कहा जो मैंने बोलना था मैंने बोल दिया. तो दोनों ने अपने एक्सप्लेनेशन दे दिए. आंट ने दे दिया और आंट ने भी जो है किस तरह से पंचायत को जो है पूरी बातें बताई थी कि किस तरह से उसने जो है ट्रांसफर कर दी थी अपनी प्रॉपर्टी. एंड जो जुम्मन था हैड प्रॉमिस्ड हर टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव. ठीक है, बट सडनली जो है दोनों के बीच में क्वेरल होने लगा, लड़ाई होने लगी, और आंट ने क्या करा, क्लेम करा. और उससे पहले जो है आंट ने किस तरह से उसको बोला था कि जो है तुम भले ही जो है दोस्त हो, फ्रेंडशिप हो, परंतु जब तुम गद्दी में बैठे हो तो तुम जो है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी अंतरात्मा होते हैं ना, जज में, जज की सीट में कंसाइंस, अंतरात्मा की आवाज को जो है दोस्ती के लिए जो है नहीं मारोगे. ठीक है, तो सिमिलरली दोनों ने अपने पक्ष रख लिए. अब दोनों ने जब पक्ष रख लिए तो क्या होता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है ना, जब जज के यहाँ बैठते तो वकील क्या करते, क्रॉस क्वेश्चनिंग. तो जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स. तो जितने लोग वहां पे बैठे थे पंचायत में, तो वो जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगे, किससे, जुम्मन से, जिससे कि क्या होगा, राइट फैक्ट जो है सामने आए. देन अलगू अनाउंस्ड. अब उसने क्या अनाउंस करा कि वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, कि हम सब जो है मिलके हमने जो है मैटर को देखा है, ठीक है, और स्टडी करी है. इन आर ओपिनियन, और जो हमारा जो ओपिनियन है क्या है, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर. क्या करे कि वो या तो मंथली अलाउंस दे, ठीक है, खर्चा दे, या फिर उसकी प्रॉपर्टी क्या करे, उसको वापस कर दे, आंट को वापस कर दे. अब जैसे होता है ना कि अब फ्रेंडशिप थी, अब उसने सही डिसीजन लिया, क्योंकि उसका जो है दोस्त क्या था, जो उसे प्रॉमिस करा था आंट से कि वो उसको सपोर्ट करेगा हर एज लॉन्ग एज शी लिव. परंतु यहाँ पे जो है वो बिल्कुल जो है उसके साथ जो है लड़ाइयां करने लगा आंट के साथ, और किस तरह से वो जो है डेस्परेट हो रही थी. और फिर उन्होंने मंथली अनाउंस मांगा था, तो उसने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि उसने देखा कि हाँ उसके दोस्त की क्या है, गलती है. ठीक है, और उसने डिसीजन क्या लिया, या तो उसको मंथली अलाउंस दो, अदरवाइज यू हैव टू गिव बैक हर प्रॉपर्टी, और उसकी वापस कर दो प्रॉपर्टी. तो बच्चों अभी हमने जो है फेयर प्ले जो है स्टोरी पढ़ी है, चैप्टर पढ़ा है, और प्रेमचंद ने लिखा है, और किस तरह से हमने देखा कि फ्रेंडशिप, कि वो जज किसमें पंच बना था, हेड पंच था अलगू चौधरी, और किस तरह से उसने डिसीजन लिया था कि उसने जुम्मन का साथ ना देके क्या करा था, उसको राइट पाथ में, क्योंकि वो गलत जा रहा था, और उसने सही डिसीजन लिया कि या तो वो अपने आंट को प्रॉपर्टी दे दे या फिर उसको मंथली अलाउंस दे दे, जिससे कि वो अपना खर्चा चला सके. क्योंकि यही उसने प्रॉमिस करा था कि जब तक एज लॉन्ग एज शी लिव्ड ही सपोर्ट हर. तो
इसी को जो है कल हम कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।